गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। मैं अमित कुमार आज एनसीईआरटी बुक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी आज से पढ़ेंगे और ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 से मैं स्टार्ट करूँगा। क्लास 6 से स्टार्ट करके मैं 12 तक जाऊँगा और ग्रेजुएशन टीजीटी सब पढ़ाता हूँ मैं। तो पहले एनसीईआरटी हम मैथ को देखेंगे। Basic geometrical idea. Firstly, we understand what is the meaning of geometry. What is the meaning of geometry? Actually, the geometry word is the Greek word. आप सभी को पता है कि ग्रीक वर्ड होता है, जो एक जियो एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता अर्थ, पृथ्वी, धरती माता, जिसपे हम रहते हैं। उसके बाद मैट्रॉन एक वर्ड आता है। इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से ही बना है ज्योमेट्री। तो मैट्रॉन एक वर्ड आता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी धरती के चीजों को जब हमें नापने जोखने की जरूरत पड़ी तो हमें ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ा। आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी प्लॉट में रहते हैं तो उसको मेजरमेंट करने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ी होगी, कभी ना कभी पड़ी ही होगी। आप जैसे कहीं पे अपनी हाइट ही नाप रहे हो, हाइट को ही लेके कि मेजरमेंट करना, तो उसको भी एक ज्योमेट्रिकल आइडिया के थ्रू ही आप उस हाइट को मेजर कर पाते हो। अभी आप किसी भी चीज या फिगर, आप जो बॉल खेलते हो या फिर आपके पास जो स्केल रहता है, मैथ जब सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, उसमें आपको एक स्केल मिलता होगा, एक मून जैसे आकार का मिलता होगा, एक ट्रायंगल जैसे। ये सब भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। आज हम ज्योमेट्री को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात जो करूंगा वो पॉइंट के बारे में बात करूंगा। पॉइंट, और ये पॉइंट होता क्या है, आइए समझते हैं इस पॉइंट को। अभी समझिए, किसी भी जगह हमें जाना हो, अभी एक पॉइंट ही बताया जाएगा कि वो पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको जाना है। एक पॉइंट, यानी आपका घर भी है कहीं पे, मान लो आपका घर यहाँ पे है, इस तरह से। मेरा थोड़ा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो घर आप समझ लेना। ये वाला घर है आपका और यहाँ जाना है, तो बेसिकली ये भी कोई एक पॉइंट पे होगा। पॉइंट कहने का मतलब, आप जो पेंसिल लेते हो, शार्प करते हो, शार्प करने के बाद अगर पेपर पे रखते हो और अगर ऐसे डॉट लग जाता है ना, वही पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉइंट। ये पॉइंट किसी चीज को दिखा रहा है, ये पॉइंट किसी चीज को दिखा रहा है। अभी ये बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे रहते हैं। नेग्लिजिबल कहने का मतलब ये बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत ही छोटे। अभी मान लो यहां से एक पॉइंट मैंने ये बनाया, एक पॉइंट यहां बनाया, एक पॉइंट यहां बनाया। मेरा मन में कहीं भी पॉइंट बना दूं, ऐसा पॉइंट। अब देखते होगे माताएं बिंदी भी लगाती है, वो भी एक पॉइंट है, समझ रहे हो ना। चलो, तो मैं इस पॉइंट का नाम भी दे सकता हूं कुछ, कि चलो इस पॉइंट का नाम मैं ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैं बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया। इसको भी कुछ दे देते भैया, क्यों रोएगा ये। इस पॉइंट का नाम मैंने ई दे दिया। पॉइंट कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि कोई भी एक छोटा सा डॉट बना देना, छोटा सा डॉट। अभी शार्प किया पेंसिल ही नहीं, इनफैक्ट मैं ये पेन लेता हूं, पेन से मैं यहां रखता हूं, तो आप भी समझ रहे होंगे कि एक एक पॉइंट है। ये पॉइंट मैं बनाता हूं। अभी मैंने ये पेन लिया, यहाँ पे इस तरीके का मार्क कर दिया, ये क्या हुआ? एक पॉइंट ही हुआ। मैं इसको नाम दे दिया जेड। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम दे दूं, मेरी मर्जी। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो कि आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जिस तरह माँ बाप स्वतंत्र होते हैं अपने बच्चों का नाम रखने के लिए, उसी तरह ये आपके बच्चे हैं, आप इनका नाम रख दो, जो मर्जी वो रख दो, है ना। रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट अगर हम समझ गए हैं, अगर हम पॉइंट समझ गए, तो पॉइंट के बाद एक और आता है, अगर पॉइंट से ही क्या बनता है। अभी देखते हैं, इसी को हम थोड़े से ऐसे समझते हैं। अभी बहुत सारा पॉइंट मैंने एक ऐसा लिया, यहां पे एक पॉइंट लिया,
यहाँ भी इससे जस्ट सटा हुआ पॉइंट लेता लेता रह रहा हूँ, लेता रह रहा हूँ, लेता रह रहा हूँ, ऐसा ऐसा पॉइंट लेता रह रहा हूँ, लेता रह रहा हूँ, इस तरीके से पॉइंट लेता रह रहा हूँ मैं। तो ये पॉइंट किस चीज को बना रहा है? आप देख रहे हैं एक लंबा सा एक आकृति बनाया, इसका भी कुछ नाम होगा। अभी मैं ये जो पॉइंट है ना, आपको हो सकता है नहीं दिखाई दिया हो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको और ही अच्छे से। 1 मिनट रुक जाएंगे आप, बहुत अच्छा। अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, एक पॉइंट जस्ट इससे सटा हुआ, मैं एक और पॉइंट यहाँ लिखा, फिर इससे सटा हुआ एक और पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, जस्ट इससे सटा हुआ, इससे सटाता गया, सटाता गया, का मतलब ये किसी तरह के एक फिगर को ही बनाया है, और इस फिगर को हम कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं लाइन। इस फिगर को क्या कहते हैं? लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। इस फिगर को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट को समझने के लिए मैं एक बोलूंगा कि आप देखना एक्सपेरिमेंट करके इस तरह का एक मैं 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरे पास है कुछ, हाँ चलिए। इस तरीके का कुछ आप एक रस्सी थ्रेड ले सकते हो, और उसको मतलब ऐसा नहीं कि स्लैक कर दो, स्लैक का मतलब थोड़ा ढीला ढाला मत छोड़ो, उसको टाइटली ऐसे पकड़ो, टाइटली ऐसे पकड़ो। तो ये जो चीज दे रहा है ना, ये जो चीज है, जो जिसके 2 पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, इसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। आइए और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा बोर्ड पे आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। मैं तो एक प्रैक्टिकल वे में बता दिया आपको। चलिए लाइन सेगमेंट को भी समझते हैं हम। मैं यहां आपके बीच लिख देता हूं लाइन सेगमेंट। मैंने अभी बताया था कि कोई रॉप आप ले लेंगे, रॉप या कोई थ्रेड ले लेंगे, और उसको स्लैक नहीं करना है, स्लैक का मतलब ढीला ढाला नहीं छोड़ना है, और टाइटली अगर उसको पकड़ते हैं तो लाइन सेगमेंट हमको मिलता है, लाइन सेगमेंट मिलता है। अभी देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। अभी कोई पॉइंट, हम अभी यहाँ ए बी की बात कर रहे थे, चलो ए बी फिर से लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ए बी कोई फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ से, और इसको सॉरी ये पॉइंट यहाँ है मान लो। चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देख लेना, ये सीधा लाइन रहेगा। यहां से मैंने ए कर दिया और यहां से इसका नाम बी दे दिया, जो मैंने पहले दिया था। ये कोई फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, और ये भी किससे बनेगा बच्चों? मेनी पॉइंट। अगर कोई पूछे कि इस लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है भाई, तुम गिन लो, तुम्हारी मर्जी, तुम गिन लो, तुम गिन के देख लो, तुम्हारी, तुमको अगर लग रहा है तो तुम गिन के देख लो, लेकिन कोई गिन नहीं पाएगा। अनगिनत पॉइंट होते हैं, अनडिफाइंड पॉइंट होते हैं, इसके पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस होते हैं ये, है ना। गिनते रह जाओगे, बैठे रहो, कितने पॉइंट है कहां से पता चलेगा? एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता। चलो अभी ए बी यहां पे लिया एक लाइन सेगमेंट। क्या लिया मैंने? लाइन सेगमेंट लिया। अब ये लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं बच्चा? डिनोट करते हैं, ये देखो ए बी और इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट का नोटेशन। क्या बोलते हैं? नोटेशन। अगर नोटेशन बताना हो तो ए बी के ऊपर ऐसे लगा दें। ए बी देखो, ए से बी पहुंच गए, है ना, ए से चले बी पहुंच गए, ये बताया।
अब कोई बोलेगा सर क्या बी से ए नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं यार, क्यों नहीं आ सकते, तुम फ्री हो, बी से ए भी पहुंच जाओ। तो ऐसे ये दोनों चीज एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे हम ए बी पे ऐसे करके लिखे या बी ए पे ऐसे करके लिखे। होपफुली आप इन चीजों को समझ रहे होंगे कि हमें ये जो है लेटर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो वही लाइन को बताता है। कहने का मतलब आप कान चाहे ऐसे पकड़ लो, ये राइट वाला कान, या हाथ घुमा के ऐसे पकड़ लो, कान ही पकड़ रहे हो। तो वही चीज यहां भी वही चीज कर रहे हैं। समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस तरह के तो मैंने आपको बताया कि एक लाइन लेते हो, एक थ्रेड लेते हो आप, और थ्रेड को इस तरह से पकड़ते हो कि वो स्लैक नहीं करे, वो पूरा टाइटली रहे। उसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि ट्यूब लाइट, आपने घर पे देखा होगा, ट्यूब लाइट भी एक लाइन सेगमेंट को ही बताता है। या ये भी जो देख रहे हो आप मार्कर मेरे हाथ में जो है, ये भी एक लाइन सेगमेंट को बताता है। अगर इसका नाम मैं क्यू रख दूं, इसका नाम आर रख दूं, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, और ये किसको बता रहा है? क्यू आर को बता रहा है, क्यू आर लाइन सेगमेंट को बता रहा है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। चलो एक चीज और समझते हैं इसमें, एक चीज और समझते हैं। ये ए बी जो है, मैं इसी को रहने देता हूं, इसी को ए बी को रहने देता हूं। मैं थोड़ा इसको छोटा लिख लूं तो मजा आ जाता है आपको। हाँ चलो मिटा देते हैं इसको। समझ गए होगे उन चीजों को। देखो अब यहां से कहने का मतलब ये, अभी मन किया, अभी मैं इसको रेड से लिखता हूं ताकि आप समझ पाओ। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, मेरे को ये यहाँ पे ए पॉइंट से मैं नोटेशन क्यों हटा दिया भाई। चलो ये यहाँ पे मैं ए पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे मैं बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ए से बी तक पहुंचना है। मैंने कहा कि इस रूट से यहां पहुंच जा, वो पहुंच गया है ना, यहां से यहां चला और पहुंच गया। अब कोई है, कोई बहुत सा बिगड़ेल बच्चा है, कह रहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे ऐसे नाच नाच के जाऊंगा, नाच कूद के जाऊंगा। तो चला जा भैया, ये भी यहाँ पहुंच गया, लेकिन कितना कूद कूद के पहुंचा है। चलो एक कहा कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा सीधा, ये इस तरीके से गया है, और ये कैसे कैसे गया आप देख रहे हैं। अभी एक बच्चा आया, नहीं मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, अरे जा जैसे मर्जी हो ऐसे जा। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर सोचो कि आपको अगर धागा दिया जाए, समझ लो एक यहाँ पे आपने कील ठोक दिया, यहाँ पे एक कील ठोक दिया, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे, आपको कहा कि यहां से यहां पहुंचना, एक धागा लिया जो मैंने कहा कि विदाउट स्लैक यहां से वहां पहुंचा देना है, यहां से वहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है हमें। तो वो धागा देखोगे कि सबसे छोटा रहेगा, बाकी आप जितना घुमा फिरा के नचा नचा के ले जाओगे ना, धागा लंबा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम बाइक से जा रहे हैं पॉइंट ए से बी तक, बाइक से, साइकिल से, जिससे जा रहे हैं पॉइंट ए से बी तक, अगर ऐसे गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे गए तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जा रहा है बच्चा, ऐसे से घूम के जा रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस यही रहा, सबसे कम डिस्टेंस। और ये जो सबसे कम डिस्टेंस रहता है, इसी को तो हम लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। इसी को लाइन सेगमेंट ए बी और इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, और ये बी ए इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं। अब बताओ आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। नहीं समझ रहे हो तो एक बार रिवाइंड करके आप देखो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ है नहीं। तो आप ये लाइन सेगमेंट होपफुली समझ गए होगे कि लाइन सेगमेंट क्या है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखना कि लाइन सेगमेंट क्या क्या हो सकता है। अब लाइन सेगमेंट के बाद आता है हमारा लाइन क्या है भैया। लाइन सेगमेंट तो सर ने बता दिया, अब लाइन जो है, लाइन हम सुनते आ रहे हैं, लाइन तो बहुत ही शुरुआत से बेसिक है। तो लाइन भी देखेंगे, अभी लाइन होता क्या है, इन चीजों को भी अच्छे से समझेंगे। अगर आप लाइन सेगमेंट को समझ गए तो लाइन को समझना हमारे लिए बहुत टफ काम नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन, ताकि टॉपिक आपको समझ आता रहे कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। लाइन, अब देखते हैं लाइन क्या होता है, इसको देखते हैं। चलो यहाँ से यही वाले पॉइंट से मैं समझाता हूँ, यही वाले पॉइंट से, ताकि आप भी ज्यादा, आपको भी ना लगे कि क्या क्या सर बता रहे हैं। ए और बी लिख दिया मैं, यहां से मैंने कहा था इस पॉइंट को मिला दिए, इस पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं क्योंकि इसका काम आने वाला है। इस पॉइंट को मैंने ए कर दिया और इस पॉइंट को मैंने बी कर दिया। अब कह रहा हूं कि बियॉन्ड वन डायरेक्शन, अगर मैं इस बी पॉइंट से अगर लाइन को बढ़ाता हूं
और बियॉन्ड इन वन डायरेक्शन अगर ए को बढ़ाता हूँ, कहने का मतलब ए से इधर अगर लाइन बढ़ाते हैं और बी से इधर एक लाइन बढ़ाते हैं, देखते हैं बढ़ा के हम ऐसे ऐसे मैं बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ लाइन को, देख रहे होंगे जो नया कलर आ रहा है, इस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा के भी दिखा रहा हूँ। ये मतलब इंडलेसली बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा, जितना मर्जी बढ़ा लो भैया, जितना मर्जी बढ़ा लो, आप बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, कभी अंत ही नहीं होगा इसका। फिर उसी तरह मैं इसको इस डायरेक्शन में भी बढ़ा देता हूँ, इस डायरेक्शन में भी ए पॉइंट से इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसको भी बढ़ा देता हूँ, यानी इसको भी इंडलेसली बढ़ाता हूँ, दोनों तरफ से बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, मेरी मर्जी मैं कहीं तक भी बढ़ा सकता हूँ। अब ये जो है ये ए बी को क्या कर रहे हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं लाइन, कि हम इसको जहां मर्जी जितना मर्जी इसको खींच खाच के हम लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते रहो, खींचते रहो भैया, कोई इसमें आपको कोई तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप खींच लो आपकी मर्जी। और इसको डिनोट कैसे करते होंगे, अभी आपने देखा कि ए बी बी ए ऐसे मैंने डिनोट किया, अभी इसको कैसे डिनोट करते हैं ये चीज देखेंगे। मैं यहां लिखता हूं ए और बी, फिर बी ए भी लिख देता हूं, आप समझ रहे होंगे, बी ए लिखूं ए बी लिखूं एक ही बात है, अभी मैंने यहां बता रखा है। इसको भी इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ये क्या बताएगा, लाइन सेगमेंट को बताएगा। ज्यों ही इसके दोनों तरफ हम एरो ऐसे ऐसे लगा देंगे, यहाँ एरो दिखाना, इधर इधर एरो दिखाना, बस इसमें अगर एरो लगा दिए तो ये क्या दिखाता है, ये नोटेशन है किसका, लाइन का, किसका, लाइन का। बहुत अच्छा, मैं सुन पा रहा हूं आप सभी ने बोला, ए बी और बी ए का यही नोटेशन है लाइन के लिए, आप समझ पा रहे होंगे। जो मैंने लाइन सीखा उसी को लेके हम अभी एक और टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अभी मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया था या लाइन लिया था, लाइन ही लेते हैं, छोड़ो ये। अभी मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ इसको मिला देता हूँ, ठीक है, मिला दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। एक और पॉइंट मैं यहाँ से यहाँ की ओर लेता हूँ, ऐसे करके मैंने खींचा, और भाई इसका नाम रख दिया मैंने पी और क्यू। क्या रख दिया, पी एंड क्यू। क्या रख दिया, पी एंड क्यू। चलो रख दिया। अब देख रहे होंगे आप कि ये जो है किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे कट हो गया है, एक पॉइंट पे ये दोनों क्या हुआ है, कट हो गया है, एक पॉइंट। इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं ओ, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि मैं ओ लिख रहा हूं तो आप भी वही लिखें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओ पॉइंट पे ये कट किया है, ओ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया है, कहने का मतलब इंटरसेक्ट किया। अभी देखो ये पेन और ये पेन को मैं अगर इस तरह से रखता हूं तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो एक्स नहीं बन गया एबीसीडी का, एक्स, समझ पा रहे होंगे आप, एबीसीडी का एक्स ही तो है, लेटर एक्स, मतलब एक्स लेटर भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता होगा। और भी इस तरीके से हम कहां देखे हैं, और भी आप कहां देखें, याद कीजिए कि इस तरीके का फिगर जहां एक लाइन इंटरसेक्ट करता हो, कहां देखा है आपने। आप कभी रोड क्रॉस की हो, रोड क्रॉस की हो या रोड क्रॉस छोड़ दो, आप कभी चौक चौराहे तो गए होगे, इस तरीके से रहता है ना चौक पे, एक रोड इधर से आता है इस तरीके से, और यही इधर की ओर चला जाता है और यही इधर की ओर चला जाता है। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हूं, ऐसे कर देता हूं। इस तरीके से चौक आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा और इसको कर दूं इस तरीके से, ताकि आपको लगे कि ये रोड है, इस तरीके से, जो इधर से आया इधर चला गया। आप समझना इन चीजों को। मान लो एक रोड ऐसा सीधा आया इस तरीके से, अभी कोई गाड़ी चली यहाँ से ऐसे ऐसे चल के जा रही है तो इस रोड में जाएगी, और एक गाड़ी चली इधर से इधर आ गई सीधा, इधर भी मुड़ सकते, इधर भी मुड़ सकते, आपकी मर्जी, किधर भी मुड़ लो, है ना, किधर भी मुड़ लो आपकी मर्जी। लेकिन कहने का मतलब एक पॉइंट यहाँ बीच में आया ना, ये पॉइंट बीच में आया और यही ये इंटरसेक्ट कर रहा, यही ये रोड क्या है इंटरसेक्ट कर रहा, इट मीन्स यही हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कट कहाँ पे रहा, ये लाइन का पॉइंट कहाँ जहाँ कट हो रहा है, तो यही पॉइंट पे कट हो रहा है, इसी को हम
ज्योमेट्रिकल भाषा में इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है हमारा। तो यही इंटरसेक्टिंग लाइन है कि दो लाइन अगर किसी चीज पे कट जाते हैं एक जगह पे, तो वही इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये लाइन पॉसिबल है कि दो जगह पे कट हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लो, एक लाइन ऐसे लिए, ऐसे, अभी मान लो ये आगे आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, कभी ऐसा होगा नहीं कि दोबारा टच होगा। ऐसा वाला लाइन नहीं तो बहुत बार टच होगा। ये लाइन नहीं है एक्चुअली, ये कर्व है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। सॉरी। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे हमेशा क्या ये कट करेगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा किसी दो लाइन का। अगर कोई तीसरा लाइन पूछे तो फिर भाई क्या तीसरा लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां से पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। एक पॉइंट से तीन क्या चौथा भी खींच ले, पांचवा भी खींच ले, छठा भी खींच ले, सबका पॉइंट एक पॉसिबल है। लेकिन अगर कहे कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या दो हो सकता है, तो नहीं, बिल्कुल एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आप याद रखें, बहुत ही काम आएगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक चीज और बता दूं आपको। अभी मैंने नोटेशन जो आपको बताया ना कि लाइन का कैसे कैसे नोटेशन देते हैं, ये भी ध्यान दें आप। जैसे जैसे एडवांस क्लास में जाएंगे ना, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे ए और बी पॉइंट ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, इसको ए बी, और यहाँ पे जो भी मिला है, चलो इसी को समझ लेते हैं। ये ए बी पॉइंट था ना, ए बी पॉइंट, और इसको मिलाया इनलाइन सेगमेंट को। और इसको हम, अगर कोई लाइन है ए बी, तो इसको जरूरी नहीं कि ए बी ही हमेशा लिखें। सेम मैं वही लाइन ए बी को यहाँ बना देता हूँ, और इसको मैं एल से भी दिखा सकता हूँ, स्मॉल एल, या फिर इसी लाइन को मैं एम से दिखा सकता हूँ। एक ऐसे लाइन है एन से, यानी सिंगल वर्ड से मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सिंगल, सॉरी वर्ड नहीं, सिंगल लेटर से हम ऐसे लाइन को दिखा सकते हैं। अभी मैं कहूंगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है, मैंने एक लाइन खींचा एल कह दिया, और एक लाइन और खींचा एम, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता दिया मैंने पी। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि ये एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं पी क्यू लिखें, आर एस लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये चीज बहुत ज्यादा टफ था नहीं। अब हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन, इसी के बारे में सीखेंगे। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। चलो पैरेलल लाइन समझते हैं। अभी आप अपना डेली रूटीन में भी बहुत सारे ऐसा होगा कि पैरेलल लाइन को आपने देखा होगा। पैरेलल लाइन आपने देखा होगा। मान लो अभी आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, रेलवे ट्रैक नहीं माना, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व करोगे तो वो दोनों इस तरीके से डिजाइन रहता है कि दोनों का गैप जो रहता है एकदम, कहीं से भी आप मेजर करो, चाहे इस पॉइंट से मेजर कर लो, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, सब जगह से आपको डिस्टेंस जो दोनों का है सेम आएगा। कहने का मतलब ये दोनों की दूरी बराबर आएगी। चलिए और अच्छे से समझते हैं। आपने दैनिक जीवन में बहुत सारा देखा होगा, स्केल देखा होगा, आप कॉपी में भी देखते होंगे। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, भाई इसको रहने देते हैं, लग तो रहा है पैरेलल लाइन जैसा, इसलिए छोड़ दे रहा। चलिए इसके भी समझेंगे। देखो अभी रेलवे ट्रैक को आपने जरूर देखा होगा, इस तरीके से रहता है रेलवे ट्रैक, इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे पटरी बनाया हुआ रहता है, ये भी सीधा रहता है, मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए विजुअलाइज करें चीजों को, कैसे होता है। अभी रेलवे ट्रैक पे आप गए, इस तरीके से आप कहीं से भी इस डिस्टेंस को मेजर करोगे, मान लो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो कहने का मतलब अगर ए बी को देखो, ए बी का मेजरमेंट अगर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो जरूर ये सी डी का भी डिस्टेंस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। आप अगर यहां से कोई पॉइंट यहाँ पी क्यू लेते हो, पी क्यू, तो यहां भी अगर मेजर करोगे आप पी क्यू को, तो ये भी कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर ही आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये ऐसे लाइन है जो हमेशा जो डिस्टेंस दोनों का, इस वाले लाइन का, मान लो इसका एल, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ये दोनों जो एल और एम वाला लाइन है, इसको कहीं से भी मेजर करो, आपका डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। इसके बीच की दूरी जो है
ये दोनों लाइन L और M के बीच की दूरी हमेशा इक्वल आएगी, कभी भी कोई भी डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरे में आप एक चीज और समझेंगे, एक चीज और आपको समझना है कि ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ रहे थे ना कि इंटरसेक्ट कर जा रहा था, कैसे इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट कर जा रहा था, कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, मतलब ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, L और M है और ये N है और Q है, ये Q है, तो इसका O ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो कहने का मतलब कि पैरेलल जो लाइन है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो कभी भी ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। भाई आप इसको यहां बढ़ाते जाओ हमेशा 33 सेंटीमीटर रहेगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इस सीधे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये टेढ़ा घूम जाता है वो पटरी की बात नहीं कर रहा, इस तरीके का जो घूम जाता है ना उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, समझेंगे वो भी समझेंगे, ठीक है, ये नहीं। चलिए अभी कुछ देखते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ आपके समझने के लिए। इस जगह पे फिगर बनाता हूँ, इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं भाई, सॉरी मान लो एक टेबल है, ऐसा मान लो टेबल है, मान लो भाई टेबल है नहीं, मैं जान रहा हूँ आप सभी हंस भी रहे होंगे, सर को टेबल बनाने नहीं आता, कोई नहीं मेरा ड्राइंग खराब है थोड़ा देख लेंगे, समझने के लिए मैं बना दिया हूँ और लग ही रहा है टेबल जैसा, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। तो ये मान लो टेबल है और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ A B और ये C और ये D, ठीक है, D। अभी समझना, मैं इस AB की बात कर रहा हूँ, AB ये लाइन सेगमेंट AB की बात कर रहा हूँ, A से B इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ AB की। अभी AB को देखो और DC को देखो, एक टेबल रहेगा आपके पास, अब विजुअलाइज कर रहे होगे चीजों को, समझ पा रहे होगे कि टेबल रहता है, तो इसका ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिक्स है पॉइंट AB, ठीक है, आप समझ गए होंगे। A और B पॉइंट फिक्स है, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, टेबल है, बढ़ा कितना बड़ा करोगे यार टेबल। और ये CD है, ये दोनों टेबल है। अब समझना, ये टेबल का ये जो पॉइंट है कभी चिपकेगा क्या? सटेगा? इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो टेबल कहाँ रहेगा यार? समोसा बन जाएगा, है ना समोसा बन जाएगा। चलो कोई नहीं, हमें टेबल बनाना, समोसा नहीं बनाना, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अभी मान लो देखो AB और इसी तरह AB को देखें, AB और CD को देखें तो क्या कभी टच होगा? नहीं होगा। AB और CD या DC लिख लो या BA लिख लो, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना, अभी मैं बता चुका हूं। AD लिखें या DA लिखें बात बराबर है। और AD भी देख लो, AD इस वाले छोर की बात मैं कर रहा हूं, इस वाले लाइन की, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन और इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ये दोनों भी आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि टच नहीं होगा, है ना। BC दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, कहीं से भी ऑब्जर्व कर लेना। BC लिख देता हूं मैं, BC, हाँ ये वाला लाइन। चलो अब यहां से समझते हैं कि मैंने इसको जो लिखा था यहाँ पे, डिस्टेंस सबका सेम आ रहा था ना, तो इसको पैरेलल लाइन का नोटेशन कैसा होता है वो पहले देख लेते हैं। नोटेशन यहां से हम लिख सकते हैं कि जब इसका डिस्टेंस बराबर है हर जगह, तो हम लिख सकते हैं L पैरेलल M। पैरेलल देखो ऐसे दो लाइन खींच देते हैं, जैसे दो लाइन है ना, ऐसे ही इसको डिनोट भी करते हैं। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से नोटेशन याद रखेंगे कि पैरेलल लाइन को हम कैसे शो करते हैं। उसी तरह यहां क्या लिख सकते हैं कि AB पैरेलल DC या CD, बात बराबर है ना, पैरेलल। उसी तरह यहां से लिख सकते हैं AD पैरेलल BC। बहुत अच्छा, मैं सुन लिया, आप सभी ने बोला, अरे वाह क्या बात है, सीख भी रहे हो, मजा आ रहा है, चलो अच्छा है। तो यहां से आप होपफुली की पैरेलल लाइन को समझ गए होंगे और आप अपने दैनिक जीवन में देखें कि पैरेलल क्या क्या चीज है हमारे आसपास, उन चीजों को समझें। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, अगर इस छोर की बात करूं,
यहाँ देखिए, और इसका निचला छोर यहाँ दिख नहीं रहा, चलो नहीं दिख रहा है तो मैं इस छोर की बात करूँ, ये तो जरूर दिख रहा है। इस वाले छोर की बात करूं और इस वाले छोर की बात करूं तो ये आपस में कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये चलते रहेंगे, आप चलाते रहो उस डिस्टेंस से, ये चलते रहेंगे। आप ऐसे नहीं बनाओगे ना समोसा, तो मैं नहीं बनाने बोल रहा हूँ किस तरह से बना दो। अगर ये बोर्ड बना रहे हो, ये बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जो बोलो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा, तो इस तरीके से ये है स्क्वायर, आपको दिख नहीं रहा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैसा है तो ये कभी टच नहीं करेगा ये स्क्वायर। अभी आप एक स्क्वायर भी बनाते हैं, चलो स्क्वायर स्क्वायर तो पढ़े नहीं, हम क्यों बता रहा हूं मैं आपको। चलो ये वाला जो फिगर देख रहे हो, ये फिगर, ये आपस में देखो, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल होगा, और ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाले लाइन सेगमेंट की बात करूं तो ये आपस में पैरेलल होगा। होपफुली पैरेलल आप समझ गए, नोटेशन भी समझ गए साथ साथ में। चलिए बहुत बढ़िया। बात करूं कि पैरेलल लाइन आप कहां कहां देख सकते हैं, अरे बहुत जगह देखते होंगे। अभी मान लो आपके पास इस तरीके का स्केल आपने देखा होगा ना, स्केल आप देखते हैं ना, इस तरह का स्केल रहता है ना सबके पास, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है इस तरीके से, इधर भी ऐसा 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 रहता है ना नोटेशन वाला। तो स्केल भी देखते होगे आप, स्केल भी क्या है, पैरेलल लाइन से ही तो बना है, वही तो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन का। मोबाइल फोन देखे हो, मोबाइल भी आपका ये वाला सिरा वो वाला सिरा दोनों को देखना, वो टेढ़ा वाला नहीं, ऐसा कार वाला बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहते हैं, स्क्वायर तो बहुत कम, रेक्टेंगुलर ज्यादा रहते हैं, फोन रेक्टेंगुलर ज्यादा मिलते हैं। तो रेक्टेंगुलर वाले में आप देखोगे ऊपर वाले छोर और नीचे वाले छोर एकदम से पैरेलल होते हैं भैया, डिस्टेंस सबका बराबर होता है। किसी का मोबाइल ऐसा रहता है क्या ऐसा वाला, पता चले आधा फिगर दिख रहा, आधा नहीं दिख रहा, आधा सर का मुंडी दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। चलो बहुत अच्छा, पैरेलल लाइन समझ गए हैं। अब पैरेलल लाइन के बाद आता है एक रे। रे हम समझते हैं रे क्या है, देखिए इतना समझ गए तो रे आपके लिए हलवा है, हलवा, हलवा प्रसाद में जैसे बांटा जाता है ना वैसा है। अभी मान लो आपने आप सबने देखा होगा कि ये सुबह सुबह उगते हैं, ये सूरज महाराज हैं, ये सुबह सुबह उगते हैं तो इस तरीके का रोशनी निकलता होगा इनसे, आप समझ पा रहे हैं, है ना, सूर्य तो ऐसा ही दिखता, तो ये इस तरीके से निकलता है। अभी मानो बच्चा, ये जो यहाँ से एक सोर्सिंग पॉइंट है, यहीं से तो निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है और किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, इधर नहीं जा रहा, इधर की ओर जा रहा है। बात समझेंगे, किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर 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 इधर, मतलब सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहा है, मतलब जहां से इसका सोर्स है। चलो मान लेते हैं एक हम ऐसा जो हमारे पास टॉर्च रहता था, टॉर्च इस तरीके से टॉर्च होगा, और टॉर्च से भी इस तरीके का लाइट निकलता है। जब टॉर्च को आप ऑन करते हैं, यहाँ से स्विच देते हैं, ऑन होता है तो इस तरीके से लाइट निकलता है। और ये जब लाइट निकलता है, आप बताएंगे ये जब लाइट निकल रहा है, चमक रहा है, चलो कोई नहीं, ये लाइट जो निकल रहा है, ये लाइट जो निकल रहा है, ये भी तो किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, जा रहा है। और सोर्स ऑफ लाइट इसका कहाँ है, यहाँ से निकल रहा है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट कहने का मतलब वो निकल कहाँ से रहा, वो निकल कहाँ से रहा, यहाँ से कहाँ से निकल रहा। तो अभी रे है, रे एक डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करता जाता है, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, देखें दूसरे डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल कर रहा, सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट नहीं, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में नहीं आता, इसके ऑपोजिट में जाता है, इसके ऑपोजिट में जाता है। अभी कहने का मतलब यहां से अगर निकल रहा है लाइट तो इस दिशा में जाएगा, इधर ही तो अर्थ है, इधर ही इसको चमकाएगा, इधर ही हमारे पास आता है सूर्य भगवान का लाइट, और हम चमकते रहते हैं और दिन और रात होता रहता है ना मैं यहाँ पे ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ क्या। चलो बहुत अच्छा, ये समझ रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट को। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा इस तरीके का है, यहाँ पे ए और ये इसको मैं बी मान लिया, ये तो बढ़ता रहेगा, आपको पता है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट बढ़ता रहेगा। इसको नोटेशन किस तरह से है, इसका ए बी लिख दिया और इसका नोटेशन इस दिशा में होगा, एक ही तरफ एरो होगा, एक ही तरफ, क्योंकि एक तरफ बढ़ रहा है, बताना बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, कैसे करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, बी ए ऐसे नहीं कर सकते, ये ए के तरफ नहीं आ रहा है, ए के तरफ आ रहा है क्या, नहीं, तो ये नोटेशन गलत हो जाएगा। यहाँ ये बात का ध्यान रखना है कि ये बी ए के तरफ नहीं लिखना, ये ए बी के तरफ लिखना है, यानी ए से बी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा। अभी मैं यहाँ पे एक इस तरीके का सोर्स ऑफ लाइट ले लेता हूँ, यहाँ मैं सी मान लिया और इसको डी मान लिया, ठीक है। तो इसको अगर डीसी लिख के अगर ऊपर इस तरीके से देंगे तो आप भी बता पा रहे हैं कि ये
गलत नोटेशन है, ये रॉन्ग नोटेशन है। इसका सही नोटेशन क्या होगा, सी से डी की ओर जा रहा है और इसके ऊपर ऐसा वाला एक तरफ एरो लग जाएगा, इसी को हम कहते हैं रे। होपफुली रे आप समझ गए होंगे। अपने दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि रे कहाँ कहाँ आता है, ये भी देखेंगे। और होपफुली ये जो एक्सरसाइज है, इसका पहला एक्सरसाइज होपफुली आपसे खत्म हो जाना चाहिए, है ना। कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ है वो देख लेना, नहीं बने तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच, और बनाते रहें। अगला लेक्चर हम अगले दिन बनाएंगे। थैंक यू सो मच।